नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, हमने अलंकार थ्योरी की हमारी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उनको देखें और आज की जो हमारी क्लास होगी अलंकार की बेस्ड होगी, अलंकार केवल होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट हम अलंकार की करेंगे। हमारा यही रहता है कि हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं थ्योरी, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है साथी? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएँगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार आर है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बताएंगे साथी? आप यहाँ पे साथी मेरे देखेंगे कि यहाँ पे त वर्णों की आवृत्ति हो रही है, त त त त। और साथी जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो, क्या हो? वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। चरर मरर खुल गए अरर अरर स्वस्फुटों में से कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि चरर मरर खुल गए अरर अरर खुल गए अरर अरर। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे भी आप देखेंगे र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र र र। यहाँ पे अनेकों बार र वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे साथी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रतिवतुष्पमा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, विरोधाभ्यास अलंकार है। बताएंगे साथी? साथी अगर इस पंक्ति का अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बड़े न हुजे गुणन बिन, यानी बिना गुणों के कोई बड़ाई नहीं करता है, बिना गुण के कोई बड़ाई नहीं करता है। कहते हैं ना कि धतूरे, जो क्या कहते हैं, धतूरे को कनक यानी सोना तो कह देते हैं, लेकिन क्या होता है? गहनों गढ़ियों न जाए, उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। इसके माध्यम से कोई कथन, एक कथन यहाँ पे है, यहाँ पे एक कथन है और उसके बाद यहाँ पे एक कथन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। कोई कथन दिया है और उसको किसी विशेष कथन के कारण जोड़ा जाए तो वहाँ पे क्या होता है? अथांतर न्यास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अथांतर न्यास अलंकार होता है। समझ गए साथी? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बता रहा है कि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति बड़ी उपाधि या प्रशंसा नहीं पा सकता है। उसी प्रकार जैसे धतूरे से क्या होता है? धतूरे से तो सोना कह सकते हैं, धतूरे को कनक यानी सोना तो कह सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसको गहना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे एक कथन के माध्यम से दूसरे कथन को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यथांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चरण कमल बंदो हरिराई में बताना है आपको कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? अगर अतिशयोक्ति की बात करें तो साथी अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी अगर आपसे पूछा जाए, अतिशयोक्ति ये पूरा शुद्ध वर्तनी है। क्या है ये? शुद्ध वर्तनी। यहाँ पे स जो है साथी क्या होगा? पूर्ण होगा। यहाँ पे साथी आप देखेंगे चरण को कमल कह दिया गया है, चरण को कमल कह दिया गया है। और जहाँ पे उपमेय और उपमान में, ये उपमेय और ये उपमान है, इसमें समानता दिखा दी जाए। क्या हो जाए? समानता। जहाँ उपमेय उपमेय और उपमान में समानता दिखा दी जाए। क्या दिखा दी जाए? समानता दिखा दी जाए। वहाँ पे साथी क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पे चरण को कमल के समान बता दिया गया है और यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कनक कनक के शब्द, एक कनक का साथी यहाँ पे क्या अर्थ है? धतूरा। एक कनक का यहाँ पे क्या अर्थ है? धतूरा। और एक कनक का क्या अर्थ है? सोना। एक कनक का क्या अर्थ है यहाँ पे? सोना। साथ ही दोनों एक ऐसे नशा के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। अगर धतूरा एक ऐसा नशा है, इसे खाने पे भी इंसान पागल हो जाता है, या बौरा यानी बौखला जाता है, पागल हो जाता है। वैसे सोने की जो लत होती है, इससे भी क्या होता है? इंसान बौखला जाता है, पागल हो जाता है। एक शब्द के दो अर्थ हैं, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। बताएंगे साथी? साथी आप यहाँ पे देखेंगे नवल का अर्थ होता है नया, नवल को हम नया कहते हैं। यहाँ पे सुंदर और श्याम,
सुंदर और श्याम, सुंदर श्याम मतलब काला, श्यामला जैसा भी कह सकते हैं। शरीर, यहाँ पे शरीर की विशेषता बताई जा रही है, श्याम है, सुंदर है, नया है। तो यहाँ पे क्या बोला, उल्लेख किया जाए शरीरों का वर्णन अनेक रूपों में, शरीरों का वर्णन अनेकों रूपों में, यानी जिसका वर्णन हो, जिस काव्य पंक्ति में रूपों का वर्णन किया जाए वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पे सारी सौंदर्यता का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पे जिस रूपों का सौंदर्य का वर्णन किया जाए वहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? परी धीरे धीरे। आप यहाँ पे साथी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे किसी किसी प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थों को यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे संध्या संध्या यहाँ पे आप देखेंगे संध्या संध्या का परिशी, यहाँ पे परिशी सुंदर परिशी तुलना की जा रही है। किससे तुलना कीजिए? परिशी। यहाँ पे संध्या क्या है साथी? प्राकृतिक पदार्थ है। क्या कैसा पदार्थ? प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। और सुंदरी परी यानी मानवीय जो क्रियाकलाप है उस पर तुलना की जा रही है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसा भी जहाँ कहीं पे भी हो कि प्राकृतिक का मानवीय क्रियाकलापों से तुलना हो या आरोप लगाया जाए, वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। आप ऐसा कह सकते हैं किसी सजीव वस्तु का निर्जीव वस्तु से तुलना हो, किसी सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु का जिसमें जिसमें प्राकृतिक वगैरह की भी सारी चीज़ें आती हैं, सजीव से जिसमें मानव आते हैं तुलना हो, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे बेर शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ पे बेर के दो अलग अलग अर्थ हैं। एक बेर का मतलब यहाँ पे बार हो गया, और एक बेर का मतलब है कि बेर खाती हैं। बेर एक फल का नाम है, बेर ये क्या है? फल का नाम है, बेर खाती हैं। जब एक से अधिक शब्द यानी दो शब्द का अलग अलग दो जगह पे उनका अर्थ हो जाए, अलग अलग अर्थ में वो प्रयुक्त हों, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा साथी? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। अब अली अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, कटीली डार वाला गुलाब क्या है साथी? कटीली डार वाला गुलाब के माध्यम से अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार के माध्यम से किसी दुखी व्यक्ति की स्थिति का उल्लेख हो रहा है, किसी व्यक्ति की स्थिति को यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? अंशयोक्ति अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार में साथ ही किसी पंक्ति के माध्यम से किसी अदर पंक्ति के माध्यम से किसी चीज़ को प्रस्तुत करना या बताना, वही अन्योक्ति अलंकार होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। नहीं पराग नहीं नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही स्यों बधियो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नहीं पराग नहीं नहीं मधुर मधु ई काल विकास अली काल, यहाँ पे भी कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। क्योंकि साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कली की तुलना की जा रही है, कली की तुलना की जा रही है, कली की तुलना यहाँ पे राजा और रानी के प्रसंग है, राजा और रानी के प्रसंग है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राकृतिक की तुलना की जा रही है, एक प्रकृति के माध्यम से जीवन में मनुष्य के जीवन को बताया जा रहा है, मानवीय गुणों को बताया जा रहा है, वहाँ पे अंशोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंशोक्ति अलंकार हो जाएगा। एक पंक्ति के माध्यम से किसी पंक्ति दूसरी पंक्ति की स्थिति को बताना ही वहाँ अंशोक्ति अलंकार होता है। अगला है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, पुनरुक्ति है, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कबीरा सोई पीर, पीर और पीर का अर्थ यहाँ पे दो बार है। एक पीर को हम क्या कह सकते हैं? एक पीर यहाँ पे संत और सज्जन के लिए है, संत या सज्जन। और एक पीर का अर्थ है दुख और पीड़ा से, एक पीर का अर्थ साथ ही यहाँ दुख या पीड़ा से है। तो यहाँ पे कबीरदास जी के माध्यम से यही पता चलता है, जे पर जाने न पीर सो काफी बेपीर, यानी जो पीड़ा से गुजरता है वही पीड़ा को अच्छे से समझ सकता है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे पीर शब्द दो बार है और दो बार उसके क्या है? अलग अलग अर्थ हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात को
पेश करना, पेश करना क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। संदेशनी, संदेशन यानी संदेश मिला, संदेशन यानी संदेश मिला। मधुबन कूप भरे, मधुबन कूप भरे का मतलब है कि सारे जो कुएँ थे वो भर गए, सारे सारे जो कुएँ थे भर गए। साथ ही अगर इसकी हम बात करें तो इसमें गोपियाँ अपने सखी से कहती हैं, गोपियाँ सखी से कहती हैं कि उनके द्वारा जो भेजे गए संदेश हैं उसमें क्या बता रहे हैं कि मथुरा जो है, मथुरा पूरा कुएँ से भर गया, मथुरा के जो सारे कुएँ हैं वो भर गए हैं। यानी ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कहीं जगह पे किसी स्थिति का कोई सारे कुएँ भर गए, उस स्थिति को यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। संदेश यानी मिला, मधुबन कूप भरे यानी सारे कुएँ भर गए, मथुरा के सारे कुएँ भर गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? पीठ पटपीठ मानव तड़ित रुचि सूचि नयमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण अलंकार। कौन सा अलंकार है बताएंगे साथी। साथ ही अगर हम बात करें पटपीठ, पटपीठ का अर्थ यहाँ पे है पीले वस्त्र से। कैसे वस्त्र से? पीले, पीले वस्त्र, पीले वस्त्र से है। और साथ ही तड़ित रुचि, तड़ित रुचि का अर्थ यहाँ पे बिजली की चमक से है। क्या किससे है? बिजली, बिजली की चमक, बिजली की चमक से है। यहाँ पे पीले वस्त्र के समान, पीले वस्त्र के समान बिजली की चमक को यानी समानता बताइए। क्या बताइए? समानता। पीले वस्त्र के समान क्या बताई गई है? क्यों आरोप लगाया गया है, समानता बताई गई है। और यहाँ पे मनो मानो जनहु जानो जहाँ पे साथी प्रयुक्त हो वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, जनु जानो, जनहु मनो, ज्यों त्यों ये शब्द क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे पीले वस्त्र को बिजली की चमक के रूप में समानता या माना गया है। ठीक है, और यहाँ पे मानव मनव शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चौथा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो लगे बढ़ो अधेरो हुए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, यमक है, श्लेष अलंकार है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि दीप, एक दीपक है, दीप के लिए बताया गया है, दीपक के बारे में यहाँ पे बताया गया है, दीपक के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक दीपक के लिए बारे का अर्थ है साथी जलने पर। क्या है? एक बारे दीपक के लिए यहाँ पे जलने पर है। और एक बारे और एक बढ़े का अर्थ है क्या? बढ़े का अर्थ बुझने पर। जैसे ही दीपक के जलने पर उजाला होता है, बुझने, बुझने पर उजाला होता है, और वैसे ही जैसे जलने पर उजाला और बुझने पर अंधियारा होता है, वैसे ही साथी कपूत के लिए भी कहा गया है कि बारे यानी उसके जो बारे यानी बचपन, जब उसका बचपन आता है तो वो एक खिला मतलब प्रसन्नता आती है। और जैसे ही वो बड़ा होने होने पर क्या होता है कि अंधेरा सा छा जाता है। कैसा छा जाता है? अंधेरा सा छा जाता है। अनेक अर्थ, अनेक अर्थ के माध्यम से हर एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्वनिमयी कर के गिर कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक अलंकार। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साथ ही आप देखेंगे कि कंदरा में क केली कुंज क वर्ण की आवृत्ति मिल रही है। क की, ग की, न की आवृत्ति मिल रही है। किसकी? क की, ग की, न की आवृत्ति मिल रही है। जब कोई वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, जब कोई वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो हमें वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का भेद है, अनुप्रास अलंकार का भेद है। जब वर्णों की आवृत्ति हो और कई वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है। कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकार। बताएंगे साथी। यहाँ पे साथी कुंद का अर्थ फूल है, कुंद को फूल, और इंदु क्या है? चाँद। फूल को चाँद के समान तुलना की गई है, चाँद के जैसा बताया गया है। यहाँ पे सन आप देखेंगे, सन, सन किसको कहते हैं? वाचक शब्द है सन, समान या जैसा, समान या जैसा। ये साथी क्या है? वाचक शब्द है। कैसा शब्द है? वाचक शब्द है। और उपमा अलंकार में आप देखते हैं कि सा सी से जैसा वाचक शब्द, सा सी से जैसा वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पे साथी क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चल लेते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जिना बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो, आप शंका से समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो? संदेह। क्या हो? संदेह। जहाँ अनेक उपमानों में, जहाँ अनेक उपमानों की शंका हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। जैसे नाचत नुपुर की ध्वनि में नागिन का भ्रम, नाच रहे हैं नुपुर की ध्वनि में लेकिन नागिन का ध्वनि का भ्रम है, तो ये क्या है? संदेश अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? रूपक,
अनन्वय, उपमा, यमक। साथ ही अनन्वय अलंकार की बात करें तो उपमेय और उपमान अगर न हो, जहाँ उपमेय और उपमान को एक समान दिखाया जाए, एक समान हो, क्या हो, तुलना के लिए एक समान हो, यहाँ पे वहीं पे क्या होता है, अनन्वय अलंकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान एक हो, एक हो, एक हो, वहाँ पे क्या होता है, अनन्वय अलंकार होता है। भारत के सम भारत, यहाँ पे भारत के समान केवल भारत ही है, यहाँ पे भारत के समान केवल भारत ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे जो स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए, यानी उपमेय भी स्वयं हो, उपमान भी स्वयं हो, वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है, याद रखेंगे। ठीक है साथी, बताएंगे साथी आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, जो नया टॉपिक रहेगा, और हमारी क्लास में जुड़ना न भूलें। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।